जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध अपने समय के बहुत ही ज्ञानी और पहुंचे हुए महात्मा माने जाते थे। कुछ लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, कुछ लोगों ने एक परम ज्ञानी संत के रूप में देखते थे। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनके सुंदर विचारों ने बहुत से लोगों का जीवन पूरी तरह बदल दिया था और वह लोग महात्मा गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो महात्मा गौतम बुद्ध से खुश नहीं थे। वह उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें एक ढोंगी मानते थे। और यह बात उस समय की ही नहीं, यह रीत आज भी कायम है। आज भी हमारे समाज में कुछ साधु महात्मा और संत लोग ऐसे हैं जिनके विचार प्रभावशाली हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए अर्पित कर दिया है। हम यह नहीं कहते कि सभी साधु महात्मा अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लोगों का जीवन बदलते हैं और अपने सुंदर विचारों से लोगों की सहायता करते हैं। ठीक वैसा ही उस समय भी था। कुछ लोग गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित भी थे और कुछ लोग उनसे बहुत ईर्ष्या भी करते थे। तो ये कहानी इसी विषय पर है। एक बार महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने एक स्त्री को महात्मा बुद्ध के पास भेजा जिसकी बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने उस स्त्री का इस्तेमाल करते हुए उसे यह कहकर महात्मा बुद्ध के पास भेज दिया कि महात्मा बुद्ध तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकते हैं। तो क्या महात्मा बुद्ध उस बच्चे को जीवित कर पाए? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री रोती हुई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आई। वह स्त्री बहुत दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। स्त्री ने गौतम बुद्ध की ओर आशा भरी नजरों से देखा और कहा, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसलिए कृपया करके मेरे पुत्र को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। स्त्री अपनी वेदना गौतम बुद्ध को सुना रही थी और रो रही थी। महात्मा बुद्ध शांत बैठे हुए उसकी बातें सुन रहे थे और गहरी सोच में थे। जब वह स्त्री अपनी बातें बोलकर चुप हुई तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन वह स्त्री फिर से बोल पड़ी, हे गौतम बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। आप मेरे पुत्र को पुनर्जीवित जरूर कर देंगे ना? महात्मा बुद्ध समझ गए कि वह स्त्री ऐसे मानने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में स्त्री से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य में थे। सबकी नजरें गौतम बुद्ध पर टिकी हुई थी, मानो वह सब यह देखना चाहते थे कि किसी मृत व्यक्ति को कैसे जीवित किया जाता है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई और उसने बुद्ध से कहा, बताइए मुझे क्या काम करना होगा? जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने मुझे लाकर देने होंगे। यह सुनकर स्त्री झट से बोल पड़ी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वह सरसों लेने के लिए वहाँ से चल पड़ी। लेकिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा कि वह सरसों उस घर से लेकर आने हैं जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और उसी क्षण वह सरसों लेने के लिए वहाँ से चली गई। वह स्त्री
पहले अपने गांव पहुंची और वह अपने पूरे गांव में घर घर घूमी। उसे सरसों के दाने तो हर जगह मिल जाते थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री पहले अपने गांव, फिर अपने पड़ोस के गांव और फिर न जाने कितने गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई गांव नहीं मिला, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। शाम होते होते वह स्त्री घूम घूम कर इतना थक चुकी थी कि अब उसमें चलने की ताकत भी नहीं बची थी और वह समझ चुकी थी कि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलने वाला जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह जैसे तैसे कर महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उसने बताया कि मैं समझ चुकी हूँ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता और इसे बदला नहीं जा सकता। मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, लेकिन इसे स्वीकार ना नहीं चाहती थी। आपने मुझे बिना कुछ कहे ही इस सत्य से अवगत करा दिया। स्त्री की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे बदला या टाला नहीं जा सकता। हम सभी को इस सत्य को एक न एक दिन स्वीकार ना ही होता है। हम इससे लड़ नहीं सकते, इसे बदल नहीं सकते। जो जीव इस दुनिया में जन्मा है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। संसार में बस दुख और पीड़ा का खेल है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बलशाली हो या फिर कितना भी दुर्बल हो और कुरूप हो, हम सभी को एक दिन मृत्यु आनी ही है। बुद्ध कहते हैं यह संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, इसमें हम सभी इसलिए जन्मे हैं ताकि हम अपने कर्तव्य पूरे कर सकें, एक दिन यहाँ से जा सकें। इसलिए हमें इस सत्य को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हम सभी को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर स्त्री की आंखें खुल गईं और वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर अपने घर गई और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया और आजीवन गौतम बुद्ध की शरण में रही। तो यह थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।